ओम गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। अब 2 मिनट में तो मैं यही कह सकता हूं, गाय माता की जय। और मुझे स्वामी विवेकानंद याद आ रहे हैं अभी। सबसे छोटा वक्ता, सबसे अंतिम वक्ता, सबसे कम समय। जय श्री राम। फिर भी क्योंकि अभी इस बच्चे के सामने मैं यहां का बेटा हूं ना, इसलिए इस अधिकार से बोल रहा हूं। इस बच्चे के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रद्धेय उपाध्याय जी इतना जोरदार अपने अंतर्मन के बातों को रखें कि आप सभी हृदय से देशभक्ति के लिए ओतप्रोत हो गए। और मेरे ख्याल से अभी भी वो चीजें आपके अंदर बची हुई होंगी और रहेंगी। जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि हॉल से निकल के आप भूल जाएंगे उनकी बातों को। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपालेत धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आप भारत के लिए तभी लड़ेंगे जब आप स्वस्थ हैं। एक बीमार भारत नहीं लड़ सकता। एक बीमार भारत बहुत सारे दाखिलों को जायर नहीं कर सकता। एक बीमार भारत ना किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ सकता। तो मेरे ख्याल से इस 2 मिनट को 4 मिनट बना दीजिएगा। एक बार कोशिश करता हूं मैं 4 मिनट में खत्म करने का। जी धन्यवाद। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। टॉपिक था हमारा हर गाय कामधेनु है। कल रात को फिक्स हुआ ये। तो मैं सोचा कि पढ़ना तो होता नहीं और मैं लेके आता नहीं हूं कभी कुछ, ना मैं कोई तैयारी करता हूं। तो जो बोलता हूं यहीं आके बोलता हूं, सभी जानते हैं इस बात को। तो 4 मिनट में मैं खत्म करूंगा एक्चुअली। तो ये जो शीर्षक है मैं इसको थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि हर गाय कामधेनु है। ये बात सच है कि हर गाय कामधेनु है, लेकिन वही गाय कामधेनु है जो हमारे भारत के नस्ल की है, जो देसी है। बाकी जो गाय है जिसको आप यहां पाल के रखे हैं वो पूतना मौसी है। नाम सुना होगा आपने। कृष्ण भगवान को अपना दूध पिला के मारने आई थी, ठीक है। तो वो पूतना मौसिया है और ये यशोदा माता है। होता क्या है कि जो आप A1 मिल्क, अभी तो आप लोग मॉडर्न लैंग्वेज समझते हैं, A1 मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है। रिसर्च खोल के देख लीजिएगा। मतलब उस दूध को पीने से आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। क्या होता है कि आपके सेल्स आपके अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं, जिसको आज के मॉडर्न साइंस की भाषा में कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज या एनी काइंड ऑफ कैंसरस चेंज इन योर बॉडी। ये जो चीजें होती हैं ये सब जर्सी गाय की वजह से होती हैं। इसीलिए वो पूतना मौसी है, अपना दूध पिला के आपको मारने आई है। सबसे गंभीर विषय था ये। यहां पे बहुत बड़े लोग हैं हमारे गणमान्य जो ध्यान देंगे कि हमें यशोदा माता लाना है, पूतना मौसी नहीं। तो हर गाय कामधेनु है, वो हमारी जो नस्ल की है वो कामधेनु है। पहला विषय था। दूसरा था कि अब 4 मिनट में और क्या बोलूं। तो मैं सोचा कि आप लोग को इस गूगल करेंगे अगर तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको गाय के बारे में। पेशाब ये काम आता है, वो काम आता है, वो काम आता है। जो नहीं मालूम होगा वो 4 मिनट में बताता हूं मैं आपको, है ना। तो आज के टाइम पे मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे यहां पे जो पेशेंट होते हैं मैक्सिमम भाई मेरे इसी कम्युनिटी के होते हैं, तो उनका एक संबंध है गुटखा के साथ। बहुत रजनीगंधा, हम हमेशा पास पास हैं। तो लोग कहीं छूटने वाला नहीं है, चाहे कितना भी अभियान चला रहे हम लोग। और बहुत सारे माउथ के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, अगर हम लोग एक चीज करते, खाली कैंसर नहीं, अगर आपको सब पैथी ने इंक्लूडिंग आयुर्वेद के ऊपर भी मैं गाय माता को बोल रहा हूं, सब पैथी ने जवाब दे दिया है। किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो या किसी भी तरह का डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन हो कि आपकी उंगलियां हाथ पैर सड़ने लगे हैं, मुंह का कैंसर हो गया है, आप गाय के 5 चीज आप सभी जानते हैं, बट विशेष विधि क्या है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, इनको 100-100 ग्राम लीजिए, एक कांच के शीशे में रखिए, 2 महीने छत पे रखिए। भानुपाक मतलब सूरज की रोशनी और चंद्रपाक ये दोनों होने दीजिए। 2 महीने के बाद उसको निचोड़ के साफ करके एक अच्छे बर्तन में रख लीजिए। सुबह 10 ml, शाम को 10 ml, 3 महीने खाइए। मैं यहां इस मंच से गाय माता की तरफ से आपको वादा करता हूं, वो आदमी उस बीमारी से कभी नहीं मरेगा। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि यहां मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं मैं जानता हूं और मैं उन्हीं का डॉक्टर हूं, तो हर समय एक प्रॉब्लम आता है कि B12 D3 चेक करते रहो। आप जबरदस्त इनकम करवाते हैं यूरोपियन कंट्री के फार्मा कंपनीज को। आपको पता है ये जो B12 की कमी से दिल धड़कना, कमजोरी फील करना, नर्वसनेस आना, हाथ पैर में कांपना, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, ये सब B12 है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट सोर्स
ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट में खत्म करना है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ B12 आपकी देसी गाय की गोबर है। 1 किलो B12 का दाम वहां से 2 लाख रुपए पड़ता है। एंड रिचेस्ट सोर्स इज गाय का गोबर। तो पहले के टाइम के लोगों को B12 का कमी क्यों नहीं होता था? तो क्या वो लोग गोबर खाते थे? नहीं, क्योंकि हर घर में गाय हुआ करती थी। और विटामिन B12 एक उड़नशील पदार्थ है, तो वो नेजल एरिया से एब्जॉर्ब होकर आपके B12 को कम करता है। हर घर में गाय होती थी, हर घर में गाय गोबर किया करती थी, हर घर को गोबर से लीपा जाता था। वो सुगंध से उनकी B12 की कमी पूरी होती रहती थी। अगर कोई फार्मा कंपनी खोलना चाहता है, गाय के गोबर को मैन्युफैक्चर करके कैप्सूल में भरिए, भर भर के B12 मिलेगा आपको। यह है हमारी देश की गाय माता। आपको एक और अंदर का सीक्रेट बताता हूं। अभी भारत स्टोन का कैपिटल बना हुआ है। लीवर में स्टोन, किडनी में स्टोन एंड गॉल ब्लैडर में स्टोन, कैपिटल बना हुआ है। आपको ये अंदर का बात बता दे रहा हूं, फिर कोई क्लिनिक में नहीं आएगा लेकिन स्टोन को लेके, ठीक है। अगर आप देसी गाय के घी को 1 कप दूध या 1 कप चाय में, क्योंकि अभी हमारा भारत का राष्ट्रीय पेय क्या मालूम है? चाय। जबकि वो सबसे फालतू चीज है, फिर भी राष्ट्रीय पेय चाय है। कोई बात नहीं, पीजिए। बट उसमें अगर देसी गाय का घी 4 चम्मच डालते हैं, 2 बार लेते हैं, तो अगर 5 mm का स्टोन गॉल ब्लैडर में है और 10 mm का स्टोन किडनी में है, तो वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ये वादा करके जा रहा हूं। और बिल्कुल वहम में मत रहिएगा कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये वैसा ही 90s का अपवाद है, जब रिफाइंड तेल को एंट्री कराया गया था, जब डालडा को एंट्री कराया गया था, और आज सब बैन है, ठीक है। भारत में आयुर्वेद में पहले ही बोल दिया था। आपको पता है इतने कार्डियक अरेस्ट होते हैं? आज के टाइम पे हाईएस्ट कार्डियक अरेस्ट चल रहा है, सभी जानते होंगे इस बात को। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि आप यूरोपियन जो बदलता साइंस है सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, वही गुलामी होके। गुलामी का अभी भी चश्मा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर। आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले हृदय रोग जो चैप्टर है, हृदय जो हार्ट इंप्योर ब्लड को लेता है और प्योर ब्लड को बाहर छोड़ता है, ये जिसने प्रमाणित किया था, उसको 100 साल पहले यूरोपियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। आपको पता है हृदय शब्द का अर्थ क्या होता है? ह्री का मतलब होता है लेना, खराब चीज को लेना, और दय का मतलब अच्छे चीज को वापस दे देना। ये 5000 साल पहले आयुर्वेद की किताब में लिखा था कि 2 अंगुष्ठ प्रमाणम, यहां से स्टर्नम से 2 अंगुली लेफ्ट साइड में आपके स्व अंगुष्ठ प्रमाणम, आपके अंगूठे के साइज का हार्ट होता है, जो इस चीज को इंप्योर को लेता है और प्योर को देता है। 2 प्राइम कॉज बताए गए थे हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के आयुर्वेद में। पहला था अति व्यायाम, शायद 4 मिनट हो चुका है, प्लीज बोल लो मैं थोड़ा सा। हाँ, कार्डियक अरेस्ट का प्राइम 2 कॉज था। पहला था अति व्यायाम, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। व्यायाम रोज करना है, बोला गया है, हमारे दिनचर्या का पार्ट है, लेकिन उसका एक लिमिट है। स्व अर्धबलस्यम व्यायाम, आपका जो बल है उसका आधा करेंगे, और आप जिम में आपका जो बल है उससे डबल करते हैं जाके। सो द प्राइम कॉज इज अति व्यायाम। और दूसरा है अति रुक्ष भोजनात्, आप एकदम से 0 घी कर दिए हैं, इसीलिए हार्ट अटैक हो रहा है। पुरुषम ही स्नेहो सारम, पूरा इंसान, हर पुरुष स्नेह से बना हुआ है। आपका ब्रेन पूरा लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है, वो घी है। 90% आपका ब्रेन घी है, 90% आपका आंख का अंदर का स्ट्रक्चर घी है। घी खाइए, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है पूतना मौसी का घी, याद रखिएगा। 10 दिन में निकलेंगे स्टोन्स आपके। अभी जितनी भी महिलाएं हैं, अभी ब्रेस्ट कैंसर होता है या कहीं भी एबनॉर्मल कोई ग्रोथ होता है, कोई भी ग्रोथ हो, वो आपको पता नहीं है अभी कि एमआरआई पेट सीटी हुआ नहीं है, एफएनएससी हुआ नहीं, आपको पता नहीं है कि कैंसर है कि क्या है। पहले के टाइम पे तो ये मशीनें नहीं थी। आज आपको एक और सीक्रेट बता के जा रहा हूं। घुटने में दर्द है, बहुत सूजा हुआ है, गाय के मूत्र में एक कपड़ा डालिए, भिंगाइए, और उसको 3 दिन तक वहां पे टाइट से बांधिए। 3 रात को बांधिए। अगर 3 दिन के बाद वो सूजन नहीं खत्म हो गया, मुझे इस प्रोग्राम में कभी मत बुलाइएगा। आपको पता है एक गाय के गोबर से 7 एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, और एक गाय के मूत्र से 100 एकड़ जमीन को डिसइंफेक्टेंट किया जा सकता है। एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों को जीवन देती है, लेकिन उसको मार के खाने से सिर्फ 60 लोगों का पेट भरता है, और काटे जा रहे हैं आप लोग। एक गाय के रीढ़ के हड्डी में
सूर्य केतु बोल के एक नाड़ी मिलती है, जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो एंटी रेडिएशन का काम करती है, कैंसर से बचाती है आपको। और वही बाद में गोल्ड में ट्रांसफर होती है, इसलिए उसके दूध में वो गोल्ड मिलता है। तो इतनी सारी उपयोगिताएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि 4 मिनट था, मैंने 10 मिनट बोल दिया है। एक चीज बोल के जाना चाहता हूं लास्ट, गाय की तरफ से, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाती ना, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम बहुत बुद्धिमान जीव हैं। तो गाय कहती है, अब ना चलेगा पाश्चात्य सभ्यता का चाल। वो कह रही है, आओ मुझे पाल, मुझे पाल। क्योंकि द्वापर में कृष्ण ने भी बदल दिया था अपना नाम गोपाल। क्योंकि द्वापर में कृष्ण ने भी मेरे लिए अपना नाम रख लिया था गोपाल। और आज यहां बैठे सब लोगों में मैं ढूंढ रही हूं एक और नया गोपाल। जय गाय माता, जय भारत। डॉक्टर साहब ने हमारा लास्ट नाइट को ही एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन, और मैं समझता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। ये कोई एडिशनल ऐसा नहीं लगा होगा कि आप यदि इनको